कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण सी मासूम दिखने वाली लड़की शर्ली लाइनर चार्ली से, जिसे बस स्कूल के बाद कुछ पैसे कमाने के लिए एक बेबी सिटिंग की नौकरी करनी होती है। एक दिन एक व्यक्ति माइकल उसे लेने आता है और अपने घर ले जाता है, जहां शर्ली को बच्चों का ध्यान रखना होता है जब तक कि माइकल और उसकी पत्नी एक पार्टी में चले जाते हैं। शर्ली अपना काम अच्छे से करती है, लेकिन जब वो पार्टी से वापस लौटते हैं तो घर में अजीब और गंदी बदबू होती है। माइकल अंदर जाकर देखता है कि शर्ली फर्श पर कुछ गिरा हुआ साफ कर रही होती है। उस पल एक अजीब तरह का कनेक्शन उनके बीच बनता है। अगले दिन जब माइकल शर्ली को उसके घर छोड़ने के लिए ले जा रहा होता है, शर्ली बहाना बनाती है कि उसे भूख लगी है। दोनों किसी पास के रेस्टोरेंट में खाना खाने रुकते हैं, लेकिन खाना खाकर निकलने के बाद वो दोनों एक सुनसान जगह पर जाते हैं जहां उनके बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। माइकल उसे इसके बदले में पैसे देता है। शर्ली को एहसास होता है कि ये तो बहुत आसान और जल्दी पैसा कमाने का तरीका है। अब शर्ली को एक आइडिया आता है, क्यों ना और लड़कियों को इस काम में शामिल किया जाए। वो अपनी कुछ दोस्तों को भी इसके लिए हायर करती है। धीरे धीरे शर्ली की एक पूरी बेबीसिटर गर्ल्स टीम तैयार करती है और वो हर लड़की से उसके कमाए हुए पैसों में से 20% कमीशन लेती है। सब कुछ उसके मुताबिक चल रहा होता है। लड़कियां काम कर रही हैं, ग्राहक खुश हैं, पैसा आ रहा है। शर्ली की एक दोस्त ब्रेंडा, जो पहले इस नेटवर्क में शामिल थी, अब इससे परेशान और नाराज़ हो जाती है। उसे शर्ली का कमीशन सिस्टम पसंद नहीं आता। वो अपना अलग ग्रुप बनाने की सोचती है। शर्ली को जब ये बात पता चलती है तो वो गुस्से में अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉलेज में ब्रेंडा के लॉकर को तोड़ देती है। शर्ली और उसकी पूरी टीम एक बड़ी पार्टी में जाती हैं, जहां बहुत सारे अमीर आदमी होते हैं। सब लड़कियां अपने अपने क्लाइंट्स के साथ होती हैं। प्यार, रोमांस और शराब का माहौल होता है। शर्ली और उसका बॉयफ्रेंड भी वहीं होते हैं। दोनों नशे में धुत होकर एक बार फिर से रोमांस करने लगते हैं, लेकिन अब ये सब कॉलेज में फैल जाता है। लोगों को सब पता चलने लगता है। ब्रेंडा अब इस सब से तंग आकर ये काम छोड़ देती है और शर्ली को भी कह देती है कि वो अब इससे बाहर निकलना चाहती है, लेकिन शर्ली को डर होता है कि कहीं ब्रेंडा जाकर किसी को सब कुछ बता न दे। इस डर से शर्ली अपने दोस्तों के साथ मिलकर ब्रेंडा के भाई को धमकी देती है कि वो अपनी बहन को चुप रहने को कहे। अब एक सीन आता है जहां शर्ली और उसका बॉयफ्रेंड फिर से उसी सुनसान जगह पर मिलते हैं। वो लोग फिर से रोमांटिक हो जाते हैं, लेकिन तभी एक पुलिस वाला वहां आ जाता है। शर्ली का बॉयफ्रेंड डर कर भाग जाता है। अब शर्ली को ये डर सताने लगता है कि ब्रेंडा ने मुझे धोखा दिया है। वो ब्रेंडा को कॉल करती है, लेकिन ब्रेंडा बात नहीं करती। तब शर्ली एक और दोस्त को कॉल करती है और कहती है, ब्रेंडा ने हमें धोखा दिया है, मुझे पता है वो कहाँ है। फिर दोनों ब्रेंडा के पास पहुंचती हैं और उसे कार से खींचकर मारने की कोशिश करती हैं। उसी वक्त शर्ली का पिता बाहर आ जाता है और शर्ली को इस हालात में देखता है। यह देखकर शर्ली के लिए बहुत दुख होता है। शर्ली वहीं रोने लगती है। उसे अपने किए पर शायद अब पछतावा होने लगता है।